गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 17 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे सारे के सारे डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सॉरी सामने रहे, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 इज बिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। देखिए ये है मित्र शक्ति, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ये मित्र शक्ति ऑब्जर्व करी जाती है किसके साथ, एंड ऐसे और एक होती है। देखिए कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब भी ये मित्र शक्ति रहे ना, ये तो मित्र शक्ति रहे, और एक होती है मैत्री एक्सरसाइज। देखिए मैत्री एक्सरसाइज, क्लियर, मित्र शक्ति मैत्री एक्सरसाइज बोथ आर नॉट सेम। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना मैत्री एक्सरसाइज, ये ऑब्जर्व करी जाती है इंडिया विथ थाईलैंड के साथ। देख रहे हो ना, ऑप्शन में भी वैसे लिखी रखी गई है, सो कंफ्यूज मत होना। तो ये थाईलैंड के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। अभी हाल में जो ये मैत्री शक्ति ऑब्जर्व करवाया जा चुकी है, तो ये 14th एडिशन था, क्लियर। और जब भी ये नेक्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करी जाएगी वो तो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। अभी के टाइम में यही ध्यान में रखना है, मैत्री एक्सरसाइज एंड ये मित्र एक्सरसाइज। तब मित्र एक्सरसाइज कंडक्टेड किया जा रहा है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, श्रीलंका, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड ये श्रीलंका के बीच में जो ऑब्जर्व करी जा रहे हैं, कौन सी एडिशन रहे, 11th एडिशन, 11वां नंबर की एडिशन, क्लियर। एंड ये ऑब्जर्व करी जा रहा है अभी के टाइम में। तो ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक लेकर 10 to 23 नवंबर तक, क्लियर, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है अभी के टाइम में। ध्यान में रखिएगा, नवंबर 2025 की हमने बात कर रहे हैं सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तब बात करें श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के बारे में आपको तो पता ही होगा, कैपिटल के बारे में पता ही होगा ना। इसके कैपिटल दोनों कैपिटल रहे, मतलब कैसे, देखिए दोनों कैपिटल, एक तो रहे कोलंबो, है ना, कोलंबो आपको तो पता ही होगा, कैपिटल कोलंबो रहे। और जो कोलंबो है ना, ये कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल, ध्यान में रखिएगा ये बात है। काफ़ी बार हमने बताया आपको, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो हो गया। एंड और एक रहे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, वो है श्री जयवर्धनपुरम, यानी कोटे, श्री जयवर्धनपुरम, क्लियर, यानी कोटे कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, ये जो रहा है ये कौन सी कैपिटल, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ध्यान रखना, यही बात है सारे के सारे। तो बात करें श्रीलंका की, प्रेसिडेंट जानते हो ना, वो है कौन रहे प्रेसिडेंट, लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक, अनुराग कुमार दिसानायक प्रेसिडेंट। तो पीएम कौन रहे, पीएम रहे जो कि हरिणी अमर सूर्या, हरिणी अमर सूर्या, क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। द 11th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज मैत्री एक्सरसाइज 2025 बिटवीन इंडिया विथ श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका इज अंडरवे एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड जो रहा है वालागावी कर्नाटक में हो रहा है। अभी के टाइम में ये कर्नाटक में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये जानते हो ना, जो ये तो रहे प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ जो क्या रहा है, ये तो श्रीलंका का रहा है ना, ये कौन सी स्टेट रहे, इसे पाक स्टेट कहा जाता है, पाक, PALK, है ना, पाक स्टेट, क्योंकि एल साइलेंट रहे। तो ध्यान में रखिएगा, दिस एक्सरसाइज बिगेन इन द मंडे एंड देन द कंटिन्यूड 23 जो कि ऑफ दिस मंथ, मतलब ये नवंबर की बात कर रहे हैं, क्लियर है इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, व्हाट इज इंडियाज रैंक जो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, मतलब ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रहे, मतलब मान लो जो डिजास्टर हो गया, जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो गया, कितना इंडिया के रिस्क में रहे, कितना इंडिया जो कि रिस्क के अंडर में रहे, वो ये बातें रहे। तो रिस्क इंडेक्स ये असल में देखिए किसके द्वारा ये जारी करी जाती है पूछे तो, ये जो रिस्क इंडेक्स रहे वो है ग्रीन वर्थ, क्या रहे, जो ग्रीन वर्थ ने जो जर्मन वर्थ रहे, जर्मन
वत्स, इनके द्वारा ये एक संस्था रहे, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी करी जाती है। तो इंडिया की जो रैंक रही ना वो 15वां रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 50th रहे। ध्यान में रखिएगा, टॉप वन कौन रहे, टॉप वन रहे डोमिनिका। मतलब जितना इसके ज़्यादा जो क्या रहे, सबसे ज़्यादा मतलब जितना टॉप पर रहे वो इतना बुरी कंडीशन में रहे, ध्यान में रखिएगा। सेकंड पर म्यांमार रहे, तीसरी पर होंडुरास रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना। होंडुरास एक कंट्री रहे, वैसे शायद आपने काफ़ी बार डिस्कस नहीं करी है, होंडुरास रहे, ध्यान में रखिएगा। तो टॉप पर जो कि डोमिनिका, इंडिया का रैंक यही ध्यान में रखना, 15 रहे। आगे देखते हैं और क्या रहे डिटेल में। द पोजीशन ऑफ ग्लोबल रैंकिंग इंडिया, जो कि रैंकिंग हाइस्ट, जो कि हाईलाइट इट्स ग्रोइंग जो कि एक्सपोजर एंड सेंसिटिविटी टू द एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस, एंड इंडिया इज द रैंक्ड 9th एमंग द मोस्ट जो कि अफेक्टेड कंट्री इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एंड लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो कि 2024 है। ये स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 8th प्लेस जो कि अर्लियर असेसमेंट, मतलब 8th प्लेस इंडिया की जो कि इंप्रूवमेंट देखने को मिली। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, क्या आ रहा है नंबर 3 में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में पता ही होगा। तो इन्होंने क्या करी है, रिसेंटली हाल ही में अनाउंसमेंट करी है टू लॉन्च द मंगलयान 2 मिशन बाई व्हिच ईयर। मंगलयान 2 मिशन जानते हो ना, पहले बात है ना, मंगलयान 1 मिशन कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था। जो मंगलयान जो इसके जो 1 वर्जन था, यानी 1 जो मिशन था वो लॉन्च करवाया गया था 5 नवंबर, यानी हाल में जो 5 नवंबर गए इसी डेट पर इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। तो 5 नवंबर 2013 में ये लॉन्च करवाया गया था। कौन सी मिशन, मंगलयान 1 मिशन, क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो अनाउंसमेंट करवाया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके डिटेल भी बताना, हेडक्वार्टर कहाँ रहे एंड स्थापना कौन सी ईयर रहे, सारे के सारे मुझे बताना। अभी आपको पता चलने वाला है कितना आप रिवाइज करते हो या फिर नहीं। हमने काफ़ी बार डिस्कस करते रहते हैं, मतलब पता नहीं हज़ारों बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इसरो के बारे में। तो हमेशा ये इसरो के लिए इम्पोर्टेंट है, इसरो हो गया, DRDO हो गया, है ना, वो हमेशा इम्पोर्टेंट है मतलब एग्ज़ाम के लिए। तो ये 2030 तक इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, 2030 तक जो कि मंगलयान 2 मिशन जो कि लॉन्च करवाया जाएगा। मंगलयान 2 मिशन मतलब जो मंगलयान रहे, यानी जो मार्स के लिए, ध्यान में रखिएगा ये बात है। तो बात करें 2030 तक ये लॉन्च करवाया जाएगा, जो हमने बता रहा था, जो इसकी स्थापना रहे 1969 में इसकी स्थापना रहे एंड इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे, है ना। पता नहीं क्यों नहीं लिखी जा रहा है, तो बेंगलुरु में रहे, ध्यान में रखना। एंड बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर रहे एंड अभी के टाइम में इसके जो चेयरमैन रहे वो है, ये कौन रहे, वी नारायण, क्लियर इतनी सी बात। तो मुझे बता सकते हो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है। रॉकेट मैन, देखिए मैंने मिसाइल मैन के बारे में नहीं पूछा, रॉकेट मैन, मिसाइल मैन पूछे तो APJ अब्दुल कलाम कर देते। तो ये रॉकेट मैन है, वो है के सिवान, क्लियर। तो के सिवान रहे। तो और बात करें किसके बारे में, एंड ये जो मंगलयान 1 था ना, ये जो लॉन्च करवाया गया था 2013 में, वो कौन सी रॉकेट जानते हो ना, इसका जो रॉकेट था, रॉकेट का नाम जानते हो ना, वो है PSLV C-25, ये C-25 से लॉन्च करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड जो मार्स मिशन रहे, तो मार्स के बारे में क्या ये बातें जानते हो, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है ना, इसके रेड कलर रहे मार्स, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। मार्स की जो 2 सैटेलाइट रहे ना, 2 सैटेलाइट का नाम बताना, एक तो रहे डिमोस और एक रहे फोबोस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो कि आज सक्सेसफुली अनाउंस द मंगलयान 2 मिशन टू स्टार्ट द लॉन्च इन 2013। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मंगलयान 2 मिशन विल बी लैंड इन द सरफेस, एंड ये जो ऑब्जेक्टिव रहे ना, जो मंगल की सतह पर, यानी जो सतह पर लैंड करने वाला है, जो ऑब्जेक्ट है वो लैंड करने वाला है। क्योंकि ये जो मंगलयान 1 था वो तो हालांकि सक्सेसफुल हो गया था, बट मंगल जो सतह पर, जो मार्स की सतह पर नहीं उतरे थे, मतलब ये सिर्फ जो कि ऑर्बिट पर चक्कर लगाया था। तो यही बातें था, ध्यान में रखिएगा। मंगलयान 2 जो था, 2 जो रहे वो लैंड करने वाला है। इसका रोवर का नाम और भी जो भी रहे अभी के टाइम में तो हालांकि डिस्कस नहीं करी गई है, जब भी डिस्कस करी जाएगी वो हमने डिस्कस करेंगे बस।
The Mangalyaan-2 mission set to launch in 2013. Objective Mangalyaan-2 will be land in the surface and then the Mars it will help the orbiter and then the lander. मतलब ऑर्बिटर एंड जो लैंडर है इसके माध्यम से लैंड करने वाला है. क्लियर. 12th year after India made a history by launching the Mangalyaan and the Indian Space Research Organization जो इसरो रहे आज ऑफिशियली अनाउंस द कंट्री जो कि कंट्री विल अटेम्प्ट एंड लैंड द मार्स एंड फर्स्ट टाइम. ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 4, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाल ही में जो कि विजिट कर रहे हैं यानी अटेंड करिए 15th इंडिपेंडेंस डे ऑफ डे जो कि प्रोग्राम्ड ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के 15th इंडिपेंडेंस डे पर विजिट करिए, वो है अंगोला. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अंगोला. क्लियर. ये तो 15th नहीं है, ये तो 50वां नंबर की है ना. यस 50वां नंबर की है. पता नहीं ऑटो करेक्ट नहीं है क्यों 50th कर दी. ध्यान में रखिएगा. तो ये 50वां नंबर की है. ध्यान में रखिएगा. ऐसे मतलब देखिए जो ये एडिट करी जाती है ना, एक आप रहे वो तो क्या रहे इमेज पावर पॉइंट रहे वो मतलब लिखी जाती है और फिर वो खुद ही एडिट कर लेती है, मतलब ऑटो करेक्ट कर लेती है वो. और एक पता नहीं ये ऑटो करेक्ट कैसे बंद किया जाए, काफ़ी मैंने ढूंढ ली फिर भी मुझे नहीं पता चले, क्या ही करें. तो ध्यान में रखिएगा ये 15th रहे, 15th इंडिपेंडेंस डे. तो ये अंगोला के लिए विजिट करिए. तो ध्यान में रखिएगा अंगोला जो कि एक अफ्रीका कंट्री है ना, अफ्रीकन की कंट्री. एंड असल में इनकी जो इंडिपेंडेंस डे रहे वो 11th नवंबर रहे, 11th नवंबर. क्लियर. 11th नवंबर 1975 में ये जो कि इंडिपेंडेंट हुए थे. क्लियर. जो फ्री हुए थे वो पुर्तगाल से फ्री हुए थे. क्लियर. तो बात करें कैपिटल, अंगोला की कैपिटल जानते हैं ना, वो है उगांडा. युगांडा का कैपिटल है. करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि अंगोलियन कोवांजा. अंगोलियन कावांजा. ध्यान में रखिएगा, ऐसे रहे तो और क्या ही कर सकते, याद ही रखना है यहाँ पे. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द 15th एडिशन जो कि 15th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटर ऑफ द अंगोला नवंबर 25 एंड से आल्सो जो कि पार्टिसिपेट करिए जो कि चीफ गेस्ट इन द नेशनल डे सेलिब्रेशन जो कि मॉरिशियस के लिए भी विजिट करिए मार्च 2024 में विद द मार्क एंड देन द कंटिन्यू कंट्री जो कि 56th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस. दिस इज ध्यान में रखिएगा. देखते हैं 15th नहीं है तो ये तो बताइए आपको सारे के सारे. विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि स्टेट वाइड भारत नेट प्रोजेक्ट मतलब जो हाई स्पीड नेटवर्क रहे ना, इंटरनेट रहे वो इसके साथ जो कि सारे के सारे मतलब इम्प्लीमेंट करने वाला कौन से स्टेट बने, वो पंजाब बने फर्स्ट स्टेट. क्लियर. जो भारत जो नेट प्रोजेक्ट है इसके तहत जो कि सारे के सारे जो स्टेट वाइड मतलब जो इम्प्लीमेंट करिए जो नेट प्रोजेक्ट यानी जो इंटरनेट वो पंजाब रहे. क्लियर. पंजाब की कैपिटल तो पता ही होगा, कैपिटल क्या रहा है चंडीगढ़ है ना. चंडीगढ़ कैपिटल रहे. सीएम है भगवंत सिंह मान एंड गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया. क्लियर. एंड ये जानते हो ना जो भारत प्रोजेक्ट रहे भारत नेट प्रोजेक्ट रहे इसकी शुरुआत जानते हो ना 2011 में. 2011 है शुरुआत करवाया गया था. देखते हैं डिटेल में क्या रहे सॉरी देखते हैं. एंड पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट भारत नेट स्कीम जो कि स्टेट वाइड. एंड पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द अमाउंट जो कि अमेंडेड भारत जो कि नेट स्कीम. बस ये पंजाब जो कि इम्प्लीमेंट करिए और ज़्यादा नहीं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी जो कि लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT which मतलब which नहीं whose term has been extended whose जिसके की टर्म जो है वो एक्सटेंड करवाई जा चुकी है जो कि अंटिल जुलाई 2026 तक. वो रहे अशोक भूषण यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अशोक भूषण जो कि चेयरमैन रहे नेशनल जो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल रहे यानी NCLAT इसके चेयरमैन रहे. इनकी जो कि कार्यकाल अभी के टाइम में बढ़ाया जा चुकी है. ध्यान में रखिएगा. और NCLAT इसके स्थापना कौन सी ईयर रहे, स्थापना करवाया गया था 1 जून 2016 में इसके स्थापना रहे. ध्यान में रखिएगा. एंड देखते हैं डिटेल में क्या बात है. जस्टिस अशोक भूषण जो कि फॉर्मर जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी एंड लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT whose term has been extended until 2026. The appointment committee of the cabinet approved the extension जो कि which will continue until the reach of the age 70 and then July 4 2026 तक. नेक्स्ट नंबर 7.
हु हैज़ ओन द बुकर प्राइज 2024 2025। देखिए कभी भी कंफ्यूज मत होना, एक तो रहे बुकर प्राइज और एक रहे इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों अलग है। यस अलग है, दोनं एक ही बात नहीं है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होना। देखिए ये जो बुकर प्राइज है ना, ये असल में दी जाती है वही जो मतलब जो लेख राइटिंग रहे वो जो मूल रूप से इंग्लिश से लिखी गई है, इससे दी जाती है। क्लियर, और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज रहे हैं वो तो हालांकि इंग्लिश में लिखी जा सकता है, बट और भी कई सारे लैंग्वेज में भी लिखी जा सकता है, बट ये ट्रांसलेट की जाएगी इंग्लिश या फिर, है ना, इंग्लिश में जो कि ट्रांसलेट करी गई है। जैसे आपको पता ही होगा, असल में ये क्वेश्चन का आंसर है, बुकर प्राइज जो दी गई है अभी हाल ही में, वो है डेविड सेजले, यही है सेजले, यही नाम ऐसे रहे, डेविड सेजले। तो इन्हें दी गई है। क्लियर, ध्यान में रहे, इन्होंने एक जो कि हंगेरियन जो कि ब्रिटिश राइटर है, हंगेरियन की ब्रिटिश राइटर, तो इन्हें दी गई है। एंड बुकर प्राइज की जो कि एस्टेब्लिशमेंट जानते हो ना, 1969 रहे, है ना, 69 में इसकी स्थापना रही। जो इसरो की स्थापना रही वही इसी ईयर इसरो की स्थापना रही। तो बात करें किसके बारे में, यानी जो बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 है ना, जानते हो ना किससे दी गई है? वो यहाँ लिखी गई है, बानू मुश्ताक को दी गई थी, है ना, बानू मुश्ताक। इनकी बुक जो था वो हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प। एंड ये जो ट्रांसलेट करवाया गया था किसके द्वारा, वो था दीपा भारती, यस दीपा भारती था, वो भी लिखी गई है, देख रहे हो ना, दीपा भारती, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। फ्लेश बाय जो कि डेविड सेजले, देख रहे हो ना, नाम कैसे रहे, जेल्ले, SZLLY, ऐसा नाम ही रहे। was named the winner of the Booker Prize 2025 at a ceremony in the London on Monday 10 of November, जो कि जेल्ले रिसीव्ड जो कि क्या रहा, €15,000 एंड ए ट्रॉफी विथ विच प्रेजेंटेड इन द हिम बस। ध्यान में रखिएगा, विनर जो कि सामंत हार्वे, लास्ट ईयर जो कि विनर लास्ट ईयर कौन था, वो था सामंत हार्वे, है ना, जो कि बुकर प्राइज 2025। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोथ आर नॉट सेम, खत्म। नंबर 8, मलाबार एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ विच कंट्री। मलाबार एक्सरसाइज ये असल में ऑब्जर्व करी जाती है क्वाड नेशन के बीच में। क्वाड नेशन जानते हो ना, एक तो रहे ऑस्ट्रेलिया, और एक रही USA, और एक रही जापान, और एक रही इंडिया, खत्म। किसके साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, सारे के सारे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अलग दिस, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो ये हो रहा है एट ग्वाम तट पर हो रहा है, ग्वाम तट पर हो रहा है, मतलब हो रहा है, यस हो रहा है 10 to 18 नवंबर तक चलने वाला है। ध्यान में रखिए, कल तक चलने वाला है। तो क्वाड कंट्री के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है, ये भी तो क्वाड नेशन ही रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो इंडिया और से जो मतलब पार्टिसिपेट करिए वो जो INS सह्याद्री रहे। क्लियर हो गया ना, क्लियर, देखते आगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये मलाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है इसके बारे में। ध्यान में रखिएगा, द मलाबार एक्सरसाइज 2025 विच इज जॉइंट नाभाल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन, ये नाभाल एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में ऑब्जर्व करी जा रहा है। दिस मल्टीलेटरल जो कि ड्रिल एंड होस्टेड इन द ग्वाम इन द जो कि नॉर्दर्न पैसिफिक इन्वॉल्व्स ऑल 4 कंट्री ऑफ द क्वाड अलायंस एंड व्हिच इज कमिटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द जो कि इंटरफेरेबिलिटी पार्टिसिपेटिंग एंड कंट्री जो कि इंडिया द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, लोकेशन ग्वाम इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ग्वाम एक जो कि आइसलैंड रहे, है ना। पर्पज क्या रहा है, टू एनहांस जो कि इंटरप्रेटेबिलिटी एंड द मैरीटाइम कोऑपरेटिंग एंड एमंग द 4 क्वाड नेशन के बीच में मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है नंबर 9, UPI आज पार्टनर विथ व्हिच कंट्री, बेनिफिट, एक मतलब कौन सी कंट्री की कंपनी रहे, इसका नाम है बेनिफिट, है ना। इसके साथ समझौता करिए जो कि कंपनी इन द रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। देखिए ये बने हैं बहरीन ऐसे करने वाला 9th कंट्री बने, मतलब UPI को अपनाने वाला, है ना, UPI को अपना लिए, तो यही है जो कि 9th कंट्री बने, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें बहरीन की कैपिटल, जानते हो ना कैपिटल तो मनामा रहे, मनामा कैपिटल रहे। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, मतलब ये क्रॉस बॉर्डर सिस्टम है,
ध्यान में रखिएगा। एंड जो असल में जो यूपीआई रहे, इससे किसने स्थापना करी है? इससे स्थापना करी है जो कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे स्थापना करी है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जो बेनिफिट रहे ने, ये जो डेवलप करिए, क्या डेवलप करिए, इससे है फाउरी, फाउरी डेवलप करिए। ये दोनों ने यूनाइट होकर जो कि ये समझौता करिए कि क्रॉस बॉर्डरिंग जो पेमेंट सिस्टम है इसे बढ़ावा देना। क्लियर, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल आर्म जो कि नेशनल जो कि पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, एनपीसीआई जो कि इंटरनेशनल जो कि पेमेंट लिमिटेड जो एनपीएल, एंड वेरिन इज लीडिंग टू द फाइनेंशियल जो कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी एंड इंटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी बेनिफिट के साथ समझौता करिए। हैव पार्टनर टू एनेबल द रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एमिट एंड देन द बिटवीन द इंडिया विद वेरिन, बहरीन, बहरीन जो रहे। नेक्स्ट कैपिटल मनामा, लास्ट क्वेश्चन एंड देन सेशन एंड करते हैं। सेकेंड जो कि WHO हु ने WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल कमिटी विल बी हेल्ड इन विच प्लेस, कौन से प्लेस में हो रहा है? सेकेंड जो कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए जब भी हमने WHO के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। मतलब इसकी स्थापना बताना 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना रहे। इसका हेडक्वार्टर बताना, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, हो गया ना। तो इसके हेड भी ध्यान में रखिएगा, हेड कौन रहे? हेड रहे जो कि कौन रहे? अडारस टेड्रोम, टेड्रस अडानोम घेब्रियस, यस टेड्रस अडानोम घेब्रियस है ना, नाम तो वैसे रहे, तो ध्यान में रखिएगा। तो बात करें सेकंड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि ग्लोबल समिट जो कि कमिटी ये होने वाला है। ग्लोबल समिट हो सकता है, ग्लोबल कमिटी तो नहीं, समिट, ग्लोबल समिट विल बी हेल्ड इन विच प्लेस, ये होने वाला है जो कि न्यू दिल्ली की भारत मंडपम में। क्लियर, एंड ये होने वाला है यानी जो कि 17 to 19 दिसंबर तक, अगले महीने होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइज की जाएगी किसके द्वारा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि आयुष जो मिनिस्टर है, आयुष मिनिस्टर इनके द्वारा आयुष मंत्रालय रहे। तो देखते हैं, बताना आयुष मिनिस्टर कौन रहे। तो क्या देखते हैं, द सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड देन फ्रॉम December 17 to 19 2025। द इवेंट इज को होस्टेड बाय द WHO जो कि रहे, एंड वर्ल्ड जो कि एंड इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लोकेशन जो कि न्यू दिल्ली इंडिया, एंड डेट जो कि 17 to 19, ये सारे के सारे तो बताया। तो ध्यान में रखिएगा, भारत मंडपम वेन्यू रहे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।